मैं अभिषेक सिंह आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स गुरु अभिषेक सिंह में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज के इस सेशन में परसेंटेज पढ़ने वाले हैं। इसके पहले भी परसेंटेज के 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के। इस वीडियो को देखने से पहले दोनों वीडियो एक बार देख लीजिए। आइए शुरू करते हैं। आप लोगों को पता है, मैंने लिखवा रखा है 1 का वैल्यू कितना होता है 100%, 1/2 का वैल्यू 50%, 1/3 का वैल्यू 33.33%। देखिए, पूरा वीडियो देखना है आपको। कुछ मैं अच्छे कॉन्सेप्ट और ट्रिक बताऊंगा, कुछ ऐसा टेक्निकल अप्रोच बताऊंगा जो कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसलिए पूरा वीडियो देखिए और स्किप नहीं करना है, कंप्लीट वीडियो देखना है। 1/4 का वैल्यू 25%, 1/5 का वैल्यू 20%, 1/6 का वैल्यू 16.66%। ठीक है, गौर करिए हम लोग कैसे इसका वैल्यू इतना आया। पता है आप लोगों को ना, 100% से मल्टीप्लाई करने पर कट करेंगे, कितना आ गया 50। ऐसे ही सब में मल्टीप्लाई करने पे ही आएगा। मैंने पहले ही बताया है आप लोगों को कि एटलीस्ट 10 तक याद कर लीजिए। 1/7 14.28, 1/8 12.5, 1/9 11.11। ऐसे जैसे होता है ना कि मैं बोलूं कि चिकन, बोलेगा हाँ सर खाएंगे, मतलब मैं बोलूं 1/4 तो 25%, मतलब जवाब तेजी में आना चाहिए। क्लियर है ना? देखिए, ऐसे ही हम लोग चेंज करते हैं इसको। अब जरा देखेंगे, इसको मैं प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं। एक कंटेनर है जिसमें कि मिल्क भरा हुआ है। ठीक है, कंटेनर है, इसमें देखिएगा बटा हुआ है 1 2 3 4 और यहाँ के 5। ठीक है, 5 यहाँ आके कंटेनर क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा और ये मिल्क से भरा हुआ है। इसके कितने हिस्से हैं? 1 2 3 4 और 5 हिस्सा। ठीक है, 5 हिस्सा में से इसका 4 हिस्सा दूध से भरा हुआ है। गौर करिएगा, कितने हिस्से हैं? 5 हिस्से, 4 हिस्सा दूध से भरा हुआ है। यानी मैं कह सकता हूं कि 5 हिस्सा में से 4 हिस्सा भरा हुआ है। जब आप बचपन में स्कूल में पढ़ते थे तो जो आपके टेस्ट होते थे 20 मार्क्स के और आपका 13 मार्क्स आता था, तो सर क्या करते थे, ऐसे लिखते थे 13/20, मतलब कि 20 मार्क्स में से आपके 13 मार्क्स आए हैं। ठीक उसी प्रकार 5 हिस्से में से 4 हिस्सा दूध से भरा हुआ है। अब देखिए, मुझे परसेंटेज में चाहिए, यह भिन्न में है। हम यही ना कह सकते हैं कि जो कंटेनर है, कंटेनर का 4/5 हिस्सा दूध से भरा हुआ है। परसेंटेज में लाना है तो 2 तरीका है। देखिए, परसेंटेज में 100 होगा और यूनिट में कितना है, 5, तो 5 मतलब 100, कट करेंगे तो 1 मतलब 20%, तो 4 मतलब 80%। क्लियर है? मतलब 80% हिस्सा इसका कंटेनर का भरा हुआ है। आप चाहें तो सिंपली आप 100 से मल्टीप्लाई करके भी आप कर सकते हैं 80%, ऐसे भी। आई होप कि चीजें समझ में आ गई होंगी। क्लियर है? तो अब मैं आगे चलता हूं कुछ
थोड़ा सा और बेसिक कॉन्सेप्ट है, फिर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने वाला हूं। देखिएगा, इफ यदि ए बराबर 600 यानी कि 600 और बी बराबर 700 यानी 700, इसमें 4 क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। पहला, ए बी का कितना प्रतिशत है, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। दूसरा सवाल, बी ए का कितना परसेंट है, कितना प्रतिशत है, बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए। और थर्ड नंबर क्वेश्चन हो सकता है कि ए बी से कितना परसेंट कम है। और सवाल नंबर 4, ए तो हो गया ना, बी ए से कितना परसेंट ज्यादा है, मतलब ए इज व्हाट परसेंट लेस देन बी। क्लियर? अब देखिए, इसको निकालने का कौन कौन सा तरीका है देखेंगे। एक तरीका है कि ए बी का कितना परसेंट है, ये निकालना है ना, तो जो निकालना है उसको ऊपर रखिए, बाकी नीचे, और 100 से मल्टीप्लाई करिए और इसको कट करिए। लगभग 85.72% आएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर आप 100 से बिना मल्टीप्लाई किए भी निकाल सकते हैं। यहां मल्टीप्लाई किए हैं ना, नहीं करेंगे तो भी निकलेगा। देखिए कैसे, अब ये भिन्न में आएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 6/7 को 6 गुने 1/7। सेम चीज है, थोड़ा सा का अंतर है। क्लियर है? अब आप देखेंगे इसमें बी ए का कितना परसेंट है। इस बार बी ए का, तो बी कितना है जी 700, ए कितना है जी 600, इंटू सॉल्व करेंगे। इस बार देखिए तो कितना आएगा, जैसे ही इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 116.66% आएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, एक और तरीका ए वाला है, ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं। 700/600 कट करेंगे, यानी 7 × 1/6। अब देखिए जरा, 7 1/6 का वैल्यू 16.66, कितना आ गया 116.66%। या आप चाहते हैं कि इसे एक और तरीके से बनाया जाए तो गौर करेंगे। क्या निकालना है, बी ए का, तो बस वही ऐसे करेंगे, कट करेंगे, 7/6 आ गया। तो क्या 7/6 को मैं लिख सकता हूं 1 + 1/6। अब जरा देखिए, 1 अपने आप में कितना है 100%, और 1/6 का वैल्यू कितना है 16.66, ऐड करेंगे तो 116.66। अब ऐसे सॉल्व करिए, ऐसे करिए, या फिर ऐसे करिए, कैसे भी करेंगे आंसर सेम आएगा। लेकिन अगर आप इसका अप्लाई करते हैं या फिर इसका अप्लाई करते हैं, चीजें सेम है, थोड़ा सा का डिफरेंस है। अब देखेंगे ए बी से कितना परसेंट कम है। ए कितना है जी 600, बी कितना है जी
700। क्लियर है? एक्चुअल में कितना कम है ए? 100। जितना कम है ऊपर, बोलिएगा कितना कम है? 100। और तुलना किससे हो रही है? ए बी से। तो बाई में क्या करेंगे? 700 और सॉल्व करेंगे, कट करने पे आएगा 1/7। और आपको तो पता है कि 1/7 का वैल्यू कितना होता है, पता है ना कितना होता है? कि भूल गए? 14.28%। कम है तो माइनस। क्लियर है? यहां देखिए, बी ए से कितना परसेंट ज्यादा है, तो क्या करेंगे? बी कितना है जी? 700। ए कितना है जी? 600। कितना ज्यादा है? 100। तो बोला है बी किससे? ए से। ए से तो ए कितना है? कट करेंगे, कितना हो गया? 1/6। और 1/6 का वैल्यू 16.66। इसी को बोलते हैं 16.2/3%। हो गया। आप चाहेंगे तो आप 100 से मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। तो इस पे 4 तरीके के सवाल हो सकते हैं। मैंने चारों बना के दिखा दिया। आई होप कि समझ में आया होगा। कहीं दिक्कत है तो हमें कमेंट करिएगा, मैं उसे फिर से समझाने की कोशिश करूंगा अगले वीडियो में बताने का। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं तब तक इरेज कर रहा हूं। चलिए मिटा दें इसको, ध्यान दीजिएगा। लीजिए, एक सवाल है, यदि गौर करिएगा, यदि ए बी का 90%, यदि ए बी का 90% है तो बताएं कि, या फिर ऐसे लिखिए, तो बी ए का कितना परसेंट है या कितना प्रतिशत है? बताइए आंसर इसका। यदि ए बी का 90% है तो बी ए का कितना परसेंट है? क्या करेंगे? देखिए, एक ए है और एक बी है। ए जो है बी का 90 है, यानी बी क्या है? 100% है। मैं कह सकता हूं कि बी बराबर 100, तो ए कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा ना। अब देखिए क्या पूछा है, तो बताइए कि बी ए का, किसका पूछा है? बी का, कि बी जो है ए का कितना परसेंट है, तो बी के बारे में कह रहा है। तो बी कहां होगा? ऊपर। ए कहां होगा? नीचे। आप चाहें तो 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, करिए मल्टीप्लाई और सॉल्व करिए। ऐसे भी निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई करके भी। नहीं तो आप एक और काम कर सकते हैं, मल्टीप्लाई मत करिए, 100/90, 0 से 0, क्या बन गया? 10/9। अब 10/9 को क्या मैं लिख सकता हूं 10 × 1/9? आपको पता है कि 1/9 का वैल्यू 11.11% है कि नहीं पता? अब मल्टीप्लाई करिए तो 111.11%। फिर देखिए, ए बी का 90% है तो बी ए का कितना परसेंट है? तो देखिए, ए बी का 90 है, यानी बी 100 है तो ए कितना है? 90 है। अब गौर करिए, बताना है तो बी ए का कितना परसेंट है। तो बी के बारे में पूछ रहा है, तो बी ऊपर और ए नीचे।
कट करेंगे, चीजें समझ में आई होप कि आ गई होंगी। मैं बढ़ता हूं आगे। क्लियर है? 111.11 यानी 1%। क्या मैं इसे इरेज कर दूं? आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक और सवाल, देखिएगा। सवाल है कि 50% ऑफ ए माइनस बी बराबर 30% ऑफ ए प्लस बी, तो बताएं कि बी ए का कितना प्रतिशत होगा। देखिएगा, 50% ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू 30% ऑफ ए प्लस बी, तो बताएं कि बी ए का कितना परसेंट होगा। गौर करिए, अच्छा सवाल है। मैं देखिए, जब भी दोनों तरफ परसेंटेज हो ना तो उसे काट दीजिए, क्योंकि जब बट्टा में 100 आएगा तो कटेगा ही ना। यानी मैं 50% का वैल्यू कितना होता है 1/2 इंटू ए माइनस बी, और 30% का वैल्यू 30/100 करेंगे ना ऐसे, तो ये वाला कट जाएगा। गौर करिए, 0 से 0 कट जाएगा और 2 5 जा 10, यानी 3/5। इधर क्या बचा a माइनस बी, और इधर क्या बचा 3/5 इंटू ए प्लस बी। हम क्या करें कि a माइनस बी कोई चीज मल्टीप्लाई में हो ना और बीच में इक्वल का साइन हो, तो जब साइड चेंज करेगा तो डिवाइड में आएगा, नीचे आएगा, यानी a प्लस बी हो जाएगा। और क्या बच गया 3/5। देखिए, अगर यहां पे टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करिएगा तो बहुत ही प्रोसेस लंबा हो जाएगा। जरा सोचिए, अगर आप ऐसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देन सॉल्व करेंगे तो लंबा जाएगा। यहां पे टेक्निक लगाइए, सोचिए कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको घटाने पे 3 आए और उसको ऐड करने पे 5 आए। ऐसा 2 नंबर सोचिए, इसको घटाने पे 3 आए और जोड़ने पे 5 आए। तो मुझे दिख रहा है कि एक 4 हो सकता है और एक 1। 4 में से 1 गया 3, 4 1 5, यानी सही है। यानी ए का वैल्यू 4 और बी का वैल्यू 1। क्लियर है? अब क्या करिए, पूछा है कि बी ए का कितना परसेंट है, यानी कि बी के बारे में पूछा जा रहा है। तो बी कितना है बताइए, 1 है, और ए कितना है 4 है। तो जो पूछ रहा है ऊपर और किसके रेस्पेक्ट में ए के, तो 1/4, और 1/4 का वैल्यू याद है ना कितना होता है 25%। याद नहीं है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 100 से, कट कर लीजिए। क्लियर है? तो कितना आंसर होगा 25%। कह सकते हैं कि बी ए का 25% होगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपके लिए कुछ और भी अच्छे अच्छे सवाल लेके आया हूं, इसे मैं इरेज कर रहा हूं। क्लियर है ना? चलते हैं, इरेज करते हैं। कुछ और सवाल है जो मेरे फोन में है, उसे मैं लिख रहा हूं, जरा देखिएगा। सवाल है, यदि y का, सवाल बहुत टफ नहीं है, अभी बेसिक सवाल है सब। सवाल है, यदि y का
यदि y का 80% x है तो x का कितना परसेंट y होगा? जरा गौर करिए। यदि y का 80% x है तो x का कितना परसेंट y होगा? सवाल कैसे बनाइएगा? दो तीन तरीके हैं बनाने के। आप क्या करेंगे कि y का मतलब मल्टीप्लाई 80% मतलब 80/100 करेंगे। क्या है? x है। ठीक है। आप जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 4 होगा और यहाँ पे 5 होगा। क्लियर है? अब क्या हुआ कि जब सॉल्व करेंगे तो 4y बराबर 5x, 4y बराबर 5x। अब आप क्या करिए कि जो निकालना है आप y बाई एक्स कर लीजिए, ऐसे y बाई एक्स, और देखिए करने पे फिर आ जाएगा। यानी मैं कह सकता हूं कि y का वैल्यू 5 है और x का वैल्यू 4 है। क्लियर है? अब निकालना क्या है कि तो x का कितना परसेंट y होगा। y के बारे में पूछ रहा है तो कुछ नहीं करिए, जिसके बारे में पूछ रहा है वो ऊपर होगा, जिसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है नीचे होगा। 5/4 को मैं क्या लिख सकता हूं? सीधे आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं 100 से, यानी मैं कह सकता हूं कि 125%। यानी कि तो जो y है x का 125% है। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। एक और तरीका है बनाने का, बड़ा ही आसान तरीका है, देखिएगा। देखिए बोला है यदि y का 80%, 80% का मतलब क्या होता है? 4/5। आप तोड़ लीजिए, नहीं पता है तो ऐसे होता है ना, 4/5। क्लियर है? ये क्या है? y का 80% x है। इस बार क्या बोला है? तो x का कितना परसेंट y होगा। तो क्या करिए, इस बार चेंज कर दीजिए। 4/5 है ना, देखिए ध्यान दीजिए, 4/5 है ना। इस बार किसका पूछ रहा है? y का पूछ रहा है, तो 5/4, और 5/4 को मैं जब तोड़ूंगा तो हो जाएगा 5/4 गुने 100, 125। फिर ध्यान दीजिए, यदि y का 80% x है तो 80% का मतलब क्या होता है? 4/5। इस बार उल्टा पूछा है तो उसको पलट दीजिए, 5/4 गुने 100, 125%। क्लियर है? सवाल को मैं आगे बढ़ाता हूं, गौर करिएगा। इरेज कर रहा हूं इसको। एक और सवाल मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। सवाल है यदि x का 8%, यदि x का 8% y के 4% के बराबर है, y के 4% के बराबर है, तो x का x का 20% किसके बराबर होगा? गौर करिए। चलिए क्या करना है, यदि x का 8% y के 4% के बराबर है तो x का 20% किसके बराबर होगा? x सॉल्व कर रहे हैं जी, गौर करिए। x का 8% तक का मतलब गुना, परसेंट मतलब 100, किसके बराबर है? y के 4% के। तो x का निकाल लेंगे हम लोग,
सॉल्व करिए। देखिए जब दोनों तरफ परसेंट हो ना तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कट जाएगा। फिर अगर मैं यहां पे ना भी लिखता, नहीं भी लिखता तो हो जाता ना, कट कर दिया। 8x सॉल्व करिए, 4 2 जा x, 2x बराबर y, गौर करिए 2x बराबर y। अब यहां पे हम कह सकते हैं कि जो y का मान है x के 2 गुने के बराबर है। y का जो मान है x के 2 गुने के बराबर है। क्लियर? अब आप क्या करेंगे, क्या पूछा है कि x का 20% किसके बराबर होगा। ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन में दिया है y के 40% के बराबर, y के 30% के बराबर, y के 20% के बराबर। तो क्या आंसर होगा, 10% ऑफ y, 16% ऑफ y, 18% ऑफ y और 50% ऑफ y। तो देखिए जो y का मान है वह x का डबल है ना जी। तो जब यहाँ 20 तो 10 न होगा, तो y के 10% के बराबर हो गया आंसर। फिर सुनिए, तो x का 20%, x का ना 20 है तो y उससे 2 गुना है ना, तो वो 2 गुना है तो y का 10% उसके 20 के बराबर होगा। क्लियर है? आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इरेज कर रहे हैं। देखेंगे आप, अगला सवाल है, मैं आपको दिखा रहा हूं। सवाल दिया है कि यदि a का 20% बराबर b का 50% है तो a का कितना प्रतिशत यानी कितना परसेंट b है, कितना परसेंट b है। ऑप्शन भी दिया है, देख लीजिए ऑप्शन। पहला ऑप्शन है 30%, दूसरा ऑप्शन दिया है 40%, तीसरा ऑप्शन दिया है 25% और चौथा ऑप्शन दिया है 15%। टेंशन नहीं लीजिए, आराम से रिलैक्स होके पहले मैं इसे कॉन्सेप्चुअल सवाल क्या कह रहा है, ए का 20%, 20% का मतलब क्या होता है 1/5, तो ए का 1/5 बराबर बी का 50%, तो 50% का मतलब क्या होता है 1/2। क्लियर है? अब मैं कह सकता हूं सॉल्व करने के बाद a/5 बराबर b/2। अब क्या करिए कि इसको आप चाहें तो इजीली इसको सॉल्व करिए, या आप कह सकते हैं ना कि a का वैल्यू 5 होगा, b का 2 होगा। मैं दिखा दे रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2a बराबर 5b, b को नीचे लाइए तो a/b होगा। ठीक है, जब a को नीचे लाएंगे b/2 है ना, ठीक है, 2a बराबर 5b। अब यहां पे देखिए जब 2 नीचे आएगा तभी तो 2a बनेगा ना, और यहाँ 5, यानी a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 2। अब पूछ रहा है सवाल में, क्या पूछ रहा है कि तो a का कितना परसेंट b है, यानी b के बारे में पूछा जा रहा है। तो b ऊपर होगा, a नीचे होगा, तो b कितना है 2, एक कहां नीचे, और 100 से मल्टीप्लाई करिए, या फिर पता है कि 2/5 का वैल्यू 40% होता है। तो क्या करेंगे, 2/5 को 100 से गुना करेंगे, या फिर आप क्या करेंगे ऐसे 2 गुने 1/5 और 1/5 का वैल्यू 20 होता है, यानी कि 40%।
क्लियर है? ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया कि कैसे सवाल जो कह रहा है उसी के हिसाब से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। कोई दिक्कत? अब जरा आप देखेंगे कि हम इसको और भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कितना दिया है देखिएगा, ए का 20%, बी का 50% है, तो आप सीधा देख लीजिए सिंपली कितना होगा 1/5, उधर कितना होगा बोलिए 1/2 होगा ना। जब आप ऐसे दिखेगा ना 5, 2, तो कहीं ना कहीं इस बार क्या पूछा है, बी के बारे में पूछा है, ठीक है ना। तो सॉल्व करने का पलट देना है उसको, मतलब 2 ऊपर जाएगा 5 नीचे आएगा और कट करने पे कितना आएगा 40%। ऐसे बनाइए और थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। इसे मैं इरेज कर रहा हूं, चलता हूं अगले सवाल की ओर, ध्यान देंगे। अगला सवाल, अगला सवाल दिया है किस संख्या का 18%, 18%, 75 के 75 के 12% के बराबर होगा। बोला किस संख्या के, ऑप्शन दिया है, वो कौन संख्या है। तो देखिए बोला है कि बताइए कि इस संख्या में से, ऑप्शन है 50, 50 पहला, दूसरा ऑप्शन है 100, 100, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है 3/2। देखिए किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा, तो वो संख्या हमें नहीं पता है जो निकालना है। तो आइए पहले इसको हम x मान के बनाते हैं, फिर आपको हम तरीका बताएंगे। संख्या को x मान लेंगे, संख्या का 18, देखिए इस बार हम 100 नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। 75 के 12%, अगर आप 100 लिखेंगे ना तो फिर काटना ही तो पड़ेगा, ये कट जाएगा ना, इसलिए नहीं लिखेंगे। सॉल्व करिए इसे, सॉल्व करेंगे 6 2 12, 6 दूना के 12, 6 3 18, फिर काटिए, कितना आ गया, यहां पे आ गया x बराबर 25 दूना के 50, कितना हो गया जी 25 दूना के 50, यानी कि जो संख्या 50 ऐसी संख्या है जिसका 18% 75 के 12% के बराबर होगा। क्लियर? कुछ नहीं करना है, यहाँ 18 बराबर x इंटू 18 इक्वल टू 75 इंटू 12। क्लियर है? हालांकि इसमें कुछ ट्रिक की आवश्यकता है नहीं, बड़ा ही इजी सवाल है, आप ऐसे भी विद इन सेकेंड कर सकते हैं। क्लियर है? आपको मैं और भी असम क्वेश्चन दूंगा, बेसिक क्वेश्चन है सब। क्लियर है? कितना आंसर होगा 50, कितना होगा आंसर 50। जो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा ना उसमें सवाल टाइप वाइज आपके बेसिक क्वेश्चन है, एक्सपेंडिचर, इनकम पे, इलेक्शन वाले सवाल, चुनाव वाले, बहुत सारे सवाल हैं। एग्जाम्स में मार्क्स वाले क्वेश्चन, आपके बहुत सारे परसेंटेज के, विद्यार्थी वाले, इतने विद्यार्थी आए उतने विद्यार्थी चले गए, परसेंटेज के जितने भी अच्छे सवाल हैं मैं सब लाऊंगा। अभी बेसिक बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, आपको समझना जरूरी है। क्लियर है? क्या मैं इसे इरेज करूं? चलिए इरेज करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा
सवाल एक कह रहा है कि 0.15% ऑफ, इसको मैं हिंदी में लिख रहा हूं, ठीक है ना, ऐसे 10,000 रुपए, 10,000 रुपए के 33.1/3% का 0.15% कितना होगा? कितना होगा देखिएगा। क्या करना है जी? कुछ नहीं करना है। 10,000 रुपए के 33.1/3% का 0.15% कितना होगा? तो कुछ नहीं करिए, कितने का सॉल्व कर रहे हैं देखिएगा। आसान सवाल है। 10,000 का मतलब मल्टीप्लाई 33.1/3% का मतलब है 33.33%, और उसका फ्रैक्शन में वैल्यू याद है आपको 1/3 होता है, इनटू, अब यहां देखिए 0.15, तो इसको पहले 15 लिखिए, और कितने अंक हैं जी? 1 2, तो 2 जीरो, और परसेंट के लिए 2 जीरो, 100 नीचे आएगा ना, सॉल्व कर देखिए कट जाएगा। यहां ऑप्शन भी दिया था, मैं ऑप्शन भी लिख रहा हूं, देख लीजिए कट गया, ऐसे 5 आएगा। ऑप्शन दिया है पहला RS 5, RS 150, RS 200 और RS, तो देखिए क्या हो गया, 3 5 15 कट गया 5, आपका आंसर क्या होगा? 5 रुपए। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि अच्छा लगा होगा आपको। इसे खुद सॉल्व करना चाहिए, बड़ा ही आसान सवाल है। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, मुस्कुराते रहिए, खूब पढ़िए, एंजॉय करिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे अच्छे सवाल लेके आएंगे हम, और आप बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, आज बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।